जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् वन्दितु सव्वसिद्धे धूमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मीणमो सुधकेवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाश्यताम्। आचार्य कुंद भगवान द्वारा विरचित समयसार परमागम इसके सार संक्षेप के ऊपर थोड़ी अपनी चर्चा चल रही है। वैसे तो समयसार ग्रंथ अध्यात्म परंपरा का सिरमौर ग्रंथ कहा जाता है, लेकिन कर्णानियोग की जो सूक्ष्म विवक्षाएँ समयसार में गर्भित हैं वो बहुत मार्मिक हैं और निर्णायक हैं। अभी हमने पूर्व रंग अधिकार के ऊपर जिसका सार ये है कि आचार्य कुंद देव ने एक प्रतिज्ञा की कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा दर्शाऊंगा, और वो एकत्व विभक्त आत्मा यदि आप देखो तो उसको प्रमाण करना। देखना कहाँ है? दो प्रकार से देखना है। एक तो शास्त्र के अनुसार प्रतीति करके, और दूसरा अनुभूति से प्रमाणित करके। शास्त्र में परिचय कराया जाएगा, जैसा परिचय कराया गया है वैसा अपने ख्याल में जो प्रत्यक्ष अपने ज्ञान का विषय आत्मा है वैसा ख्याल में आता है कि नहीं आता है, उस आधार पर प्रमाणित करने की बात कही गई है। एक तो ये बात हुई कि जो आत्मा का स्वरूप समयसार में बतलाया है वो विवेचन अविरोधी है कि नहीं है। आचार्य कुंद देव यहाँ पे रुके नहीं। जैन शास्त्रों में जो अध्ययन की परिपाटी है वो दो चरण वाली परिपाटी है। एक चरण में शास्त्र के अनुसार वस्तु स्वरूप की प्रतीति की जाती है, जैसा शास्त्र में बताया है वैसा उसका परिचय प्राप्त करना, और दूसरा अपनी युक्ति से जैसा बताया गया है वैसा है या नहीं ये प्रमाणित करना। तो ये डुअल लेयर प्रक्रिया है समयसार। एक सबसे अद्भुत बात ये है, एक तो भ्रांति है समयसार के संबंध में कि समयसार ग्रंथादिराज में कुछ अतिशयोक्ति में बातें कही गई हैं। जैसे कुछ स्टेटमेंट हम लें कि आत्मा अकर्ता है। किस किस का अकर्ता है? परद्रव्य का अकर्ता है, और परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले भावों का भी अकर्ता है। कर्ता कर्म अधिकार में जब अज्ञानी को कर्ता कहा गया, किसका? अध्यवसान आदि भावों का, या चार जो प्रत्यय शब्द का भी बहुत समयसार में प्रयोग किया गया है। प्रत्यय शब्द का अर्थ होता है जो मूल नहीं हो, अलग से जुड़ा हुआ हो, उसे प्रत्यय कहते हैं। व्याकरण में भी प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण में प्रत्यय शब्द का क्या अर्थ होता है? जो बाद में जोड़ दिया जाए, मूल रूप से शब्द में नहीं है। जैसे कार्य शब्द है, क्री धातु है, उससे कर्तव्य बन जाता है, करणीय बन जाता है, अनियर प्रत्यय है, तब्यत प्रत्यय है। ऐसा प्रत्यय जोड़ करके उस शब्द के अर्थ का विस्तार किया जाता है।
ऐसे ही एकत्व विभक्त आत्मा का जो मूल स्वभाव नहीं है, उसके औपाधिक भाव हैं। औपाधिक भाव कहाँ से आए कि जो वस्तु का स्वरूप नहीं है, दो द्रव्यों का मिला जुला होना, ये ऐसी परिकल्पना करता है कि मिले हुए हैं, और उस परिकल्पना से जो भी भाव उत्पन्न होते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। जिन जैन धर्म में कुछ शब्द हैं वो कोडिफाइड हैं, जैसे एक शब्द है, जैन अध्यात्म ग्रंथों में एक शब्द का प्रयोग किया गया हो तो आंख बंद करके मान लेना ये आत्मा के संबंध में हम एको, मैं एक हूँ, हैं, एक गदो समणो, श्रवण को एकाग्र होना चाहिए, एक माने आत्मा है। अन्य साहित्यकारों ने ये बात कही है। जितना भी जैन अध्यात्म ग्रंथ हैं, अपभ्रंश में लिखे गए काव्य हैं, पुरानी हिंदी में लिखे गए काव्य हैं, सौरसेनी प्राकृत में लिखे गए काव्य हैं, उनमें एक शब्द का अर्थ आत्मा होता है। वैसे ही प्रत्यय शब्द है, उस प्रत्यय शब्द का मतलब जो मूल भाव ना हो, जो औपाधिक हो, और औपाधिक भाव ऐसा जो संसार का कारण बने, उसके लिए प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया गया। अभी आज हमने आश्रव अधिकार, हाँ वही उसी की बात है। एक शब्द का प्रयोग होता है ना, प्रत्यय। प्रत्यय माने मूल नहीं है, ऊपर से जुड़ा हुआ है, और ये दर्शन शास्त्र का शब्द है प्रत्यय। और जैन अध्यात्म शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में प्रत्यय का मतलब होता है मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। अच्छा, तत्वार सूत्र में प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया गया है, शब्द नहीं आया। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध हेतव, इनको बंध का हेतु कहा गया है। लेकिन आचार्य कुंद देव ने इनको आश्रव में लिया। तत्वार सूत्र में कर्मागम आश्रवो द्वार, कर्मागम द्वारो आश्रव कहा गया। जो कर्म के आने का द्वार है उसे आश्रव कहते हैं, ठीक है। और मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध हेतव, उसको बंध के हेतुओं में लिया है। कर्मागम द्वारो, कर्म के आने का द्वार, वो समझ लो कि असद्भुत व्यवहार ने वाली परिभाषा है तत्वार सूत्र की। यहाँ पर समयसार ग्रंथाधिराज में जब आश्रव अधिकार में इसकी बात करते हैं तो वहाँ मिथ्या, अविरति, प्रमाद और मिथ्या, अविरति, कषाय और योग, इन चार प्रत्ययों की चर्चा की। प्रमाद की चर्चा क्यों नहीं की? मूल रूप से प्रमाद तो कषाय में गर्भित है, ठीक है, कषाय में गर्भित है, इसलिए चार प्रत्यय की बात की। क्योंकि प्रमाद के भी भेद प्रभेद आप देखो तो पांच इंद्रिय के विषयों में जो गृद्धता है, मूढ़ता है, या जीव सो जाता है स्वभाव से, पांच इंद्रियों में जागृत रहता है, स्वभाव में सोता रहता है ना। चार कषायों में जागता है, ज्ञान दर्शन स्वभाव में सोता है। जगत का जितना भी फालतू की बातें हैं, जिसको शास्त्रीय भाषा में विकथाएँ कहा जाता है, उन विकथाओं में तो जागृत है, लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा की कथा में सो जाता है ख्याल में है। निद्रा और स्नेह है, निद्रा और स्नेह में तो रत है। निद्रा माने ये जो प्रमाद वाली निद्रा है वो ये वाली निद्रा नहीं है जो सोने वाली निद्रा जो रात को हम लेते हैं। क्योंकि अप्रमत्त विरत गुणस्थान वर्ती मुनिराज भी रात्रि के अंतिम पहर में मुहूर्त भर नींद तो लेते ही हैं, लेकिन वो अप्रमत्त है ना, तो वो निद्रा नहीं है। यह स्वरूप से जो विमुखता है वही निद्रा है। स्वरूप को छोड़ करके अन्य पदार्थों के प्रति जो प्रीति भाव है, रति है, जिसको हम प्रणय कहते हैं, स्नेह कहते हैं, उसको प्रमाद के रूप में वहाँ देखा गया है मूल रूप से। तो ये चार प्रत्यय को आश्रव कहा गया है, आश्रव के कारण कहा गया है। इसकी आश्रव अधिकार में चर्चा है। ये चर्चा प्रारंभ हो गई थी जीवाधिकार से ही, जब 29 भावों की चर्चा आरंभ हुई। और वास्तव में आप थोड़ी सूक्ष्मता से देखेंगे ना तो आगे उन्हीं 29 भावों का उल्लेख करते हुए ही सारी चर्चा है समय सार में। दोपहर में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कर्ता कर्म अधिकार की भी, पुण्य पाप एकत्व अधिकार की भी और आश्रव अधिकार की भी। थोड़ी पुण्य पाप एकत्व अधिकार की चर्चा और करते हैं। जब ये कहा जाता है शास्त्रों में
हैं। और गुरुदेव श्री तो बार बार बोलते ही थे, दया दान पूजा भक्ति नो भाव हैं, जे भावे तीर्थंकर प्रकृति नो बंध थाय, ये पण संसार नु कारण छे। है ना ख्याल? ये जीव के स्वभावगत भाव नहीं है। इस बात की चर्चा पाप पुण्य एकत्व अधिकार में की है। इसका पहला ही जो छंद है, जिसका अनुवाद हम पंडित बनारसी दास जी का अनुवाद देखते हैं, जैसे काहू चांडालिनी जुगल पुत्र जने तीनी, एक दियो बामन को एक घर राख्यो है, बामन कहायो जेने मध्य मास त्याग कीनो, ब्राह्मण चांडाल कहायो जेने मध्य मास चख्यो है। दोहु माही क्या है वो आगे हैं, दोहु कर्म बंध रूप क्या है छंद? दोहु माही दौर धूप, दोहु कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं कोहु अभिलाख्यो है। जब ये बात हम सुनते तो हमें क्या लगता है? शुभ भाव क्या है? शुभ भाव की क्या भूमिका है मोक्ष मार्ग में? हैं, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, निचली भूमिका में तो होना ही चाहिए। तो आचार्यों ने किसी भी ग्रंथ में शुभ भाव की प्रशंसा नहीं की है। किसी भी प्रकार से शुभ भाव को संरक्षण नहीं दिया है। देखो, सदाचार की तो प्रेरणा दी, लेकिन शुभ भाव की प्रेरणा नहीं दी। इसका क्या कारण है? दोपहर में अपनी बहुत गहराई से इस पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन सब लोग नहीं थे, इसलिए थोड़ा उस चर्चा का मैं स्पर्श कर रहा हूँ कि जो शुभ भाव है, वो शुभ भाव 5 असाधारण भावों में से कौन सा भाव है? औदैक भाव है ना। अब औदैक भाव स्वभाव को दर्शाता है कि स्वभाव के घात को दर्शाता है? औदैक भाव का काम क्या है, भूमिका क्या है? 2 भाव होता है ना, एक तो क्षयोपशम भाव होता है और एक औदैक भाव होता है। क्षयोपशम भाव का मतलब जो आत्मा का अपना परिणाम है। मैं क्षयोपशम भाव के लिए एक परिभाषा अक्सर प्रयोग करता हूँ कि जैसे जीव के कौन कौन से क्षयोपशम भाव प्रकट हैं वर्तमान में, किसी भी अवस्था में देखा जाए सामान्य रूप से, तो ज्ञान, दर्शन और बल, इन तीनों का क्षयोपशम भाव है। क्षयोपशम भाव किसे कहते हैं? प्रतिपक्षी कर्म के उदय में भी जीव का गुण प्रकट रहे, उसका नाम क्षयोपशम भाव कहते हैं। अच्छा, क्या होता है क्षयोपशम भाव में? कि देशघाती प्रकृति का उदय रहता है। तो देशघाती प्रकृति के उदय के कारण जीव का गुण प्रकट होता है क्या? है ना ख्याल में? कर्म का काम क्या है? कर्म का काम है जीव के गुण का घात करना। कर्म और जीव का यही संबंध है। अब वो चाहे शुभ हो अशुभ हो, घाती हो अघाती हो, वो जीव का विरोधी है, आप ये मान के चलो। हम कहते हैं अघातीय कर्म तो क्या है? वो तो पुद्गल विपाकी है, पुद्गल में उदय में आता है। लेकिन संसार में जीव जब तक रहता है, जब तक उसके साथ कर्म का एक क्षेत्र अवगा संबंध है। क्षयोपशम भाव का मतलब क्या होता है? देखो, क्षयोपशम ज्ञान दर्शन, सम्यक दृष्टि का देखा जाए तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन, और चारित्र की अपेक्षा से देखा जाए तो क्षयोपशम चारित्र भी का भी भेद होता है। तो कर्म का उदय का उसमें क्या उपकार है? क्षयोपशम भाव में कर्म के उदय का क्या उपकार है? कर्म क्या करता है क्षयोपशम भाव में? कि 2 प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं कर्मों की, घातीय कर्मों की विशेषकर। एक होती है सर्वघाती प्रकृति और एक होती है देशघाती प्रकृति। सर्वघाती प्रकृति क्या करेगी? कि गुण का पूर्ण घात करेगी। और देशघाती प्रकृति में इतना बल नहीं होता है कि वो गुण का घात कर सके। कोशिश तो उसकी भी वही होती है, लेकिन उसके अंदर उतना बल नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति आया दरवाजे पे बंदूक लेकर के, दरवाजे पे, और दरवाज़ा खटखटाए, बाहर निकलो। हैं, क्या लेके आया? भरी हुई बंदूक लेकर के आया। बोले बाहर निकलो। हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है? हम बाहर निकलेंगे क्या? क्यों मार रहे हैं? वो तो ठीक है। कुछ किया होगा झगड़ा किसी से। हैं,
किसी के खिलाफ कोई अन्याय अनीति की होगी, वो गुस्से में आ गया, बंदूक लेकर के खड़ा हो गया, बाहर निकलो। हम निकलते क्या बाहर? नहीं निकलते ना। हैं क्या करते हैं घर के अंदर बंद हो जाते हैं, और दरवाज़ा खुला होगा तो और बंद कर लेंगे, यानी बाहर नहीं निकलते हैं। अच्छा, वही व्यक्ति दूसरे दिन पतली सी डंडी लेकर के आया और बोला बाहर निकलो, तो हम देख लेते हैं कि डंडी है हाथ में हैं, तो डंडी देखी तो हम आ गए, क्या बात है भाई, क्या 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 नाराज़गी है, क्या गुस्सा है। अच्छा, पहले क्यों नहीं निकले बाहर? क्योंकि वो सर्वघाती प्रकृति के रूप में बंदूक लेकर के खड़ा हुआ है। सर्वघाती स्पर्धक गुण का घात करते हैं, और देशघाती प्रकृति का काम तो घात करने का ही है। वो डंडी लिए हुए हो सकता है गुस्से में कहीं चला भी दे, लेकिन वो डंडी में इतनी ताकत नहीं होती पतली सी कि वो हमको रोक सके। तो क्षोभसम भाव में जीव का गुण प्रकट होता है, लेकिन औदैहिक भाव में जीव के गुण का घात होता है। शुभ भाव जिस परिणाम से होता है वो चारित्र का सर्वघाती प्रकृति संबंधी भाव है ख्याल में उसका काम चारित्र को रोकना है कि चारित्र कराना है? चारित्र कराना है कि चारित्र को रोकना है? बताओ, शुभ भाव का काम क्या है? वो चारित्र का विरोधी है कि चारित्र का समर्थक है? चारित्र का विरोधी है। लेकिन जगत में सदाचार की प्रशंसा की गई है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, इनकी प्रशंसा की गई है, क्योंकि ये कुछ संकेत देती हैं, ये क्रियाएं, प्रक्रियाएं। दोपहर में थोड़ी हमारी इस एंगल पे थोड़ी बात रह गई थी कि मोह, राग, द्वेष, शुभ भाव, अशुभ भाव, तीव्र कषाय, मंद कषाय, ये सब आत्मा के विरोधी परिणाम। इनमें एक भी परिणाम आत्मा का समर्थक नहीं है। लेकिन मंद कषाय किस काल में होती है, तीव्र कषाय किस काल में होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है शास्त्र में। जब जीव का भेद विज्ञान जागृत रहता है, जब भेद विज्ञान उग्र रहता है, उस दशा में जीव को तीव्र कषाय नहीं रहती, और भेद विज्ञान जहाँ मंद पड़ता है वहाँ पे इसकी कषाय तीव्र हो जाती है। जैसे बड़े पंडित साहब एक बात कहते थे, बहुत प्रेरणा की बात है। वो ये कहते थे कि जैसे कोई छोटा बच्चा है घर में, रात हो गई, 9 बजे, 9:30 बजे, कहे कि भूख लग रही, मम्मी कुछ खाने को दो, हैं? तो मम्मी थोड़ा नहीं रात को नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। घर के और भी सदस्य कहते यार छोटा बच्चा ही तो है, कहते कि नहीं, बड़ा होगा समझ जाएगा, हैं? अब गवर्नमेंट तो कर ही दिया है कि मतलब आप थोप नहीं सकते किसी बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती, से ज़बरदस्ती मत करिए, हैं? तो क्या करते हैं कि ठीक है बच्चा ही है, दे दिया, हैं? पंडित साहब कहते हैं कि तुमने उसको अभी दिया, क्या देख के दिया कि बच्चा है, ठीक है। अब उसको बचपन में उसी प्रकार की प्रवृत्ति में वो पला बड़ा हुआ, तो क्या होगा, ऐसी प्रवृत्तियाँ उसकी और बढ़ेंगी। अभी रात्रि भोजन प्रारंभ किया, उसके अभक्ष भक्षण उसने देखा कि हमारी तो बात चलती है घर में, बाज़ार में कुछ देखा, ये खाना है, वो भी दिया, बाहर होटल जाना है, होटल में भी जाने दिया। वो धीरे 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 उसकी प्रवृत्तियाँ सारी खराब हो जाएंगी। उसको खाने को देने का भाव क्यों आया? क्योंकि उसको बच्चा देखा। क्या देखा? बालक देखा। पंडित साहब कहते हैं कि उसको जीव देखो उसको द्रव्य दृष्टि से देखो कि वो जीव है, और यदि वो ऐसी प्रवृत्तियों में पड़ेगा तो उसका भविष्य क्या होगा। जो प्रवृत्तियां वो कर रहा है, उन प्रवृत्तियों के कारण जो बंद होगा वो कहाँ जाएगा। अगर तुम जीव देखोगे तो तुमको कभी भी उसके प्रति ऐसा परिणाम नहीं आएगा, उसको पाप में प्रेरित करने। और बच्चा देखोगे तो आएगा। तो ये भेद विज्ञान है ना, ये भेद विज्ञान जीवन में खोटी प्रवृत्तियां नहीं होने देता। जहाँ भेद विज्ञान खड़ा होता है वहाँ पर मोह थर थर काँपता है, मोह के पैर काँपने लगते हैं और वो स्वभाव रूप से दिखाई देता है। मोह 2 प्रकार का नहीं है, मोह एक ही प्रकार का होता है।
जिनका भेद विज्ञान जागृत है उनका मोह शुभ भाव रूप दिखाई देता है, और जिनका भेद विज्ञान सोया रहता है उनका मोह 5 पाप 7 व्यसन रूप प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देता है। अब गुण स्थानों को इस दृष्टिकोण से देखो आप, हैं मुनिराजों का गुण स्थान कौन सा है? छठा 7वां गुण स्थान है। मुनिराजों के गुण स्थान में अशुभ भाव का लेस नहीं होता है, लेस नहीं होता है। किसके बल से, किसकी आराधना साधना करते हैं? हैं उग्र भेद विज्ञानी होते हैं, वो तो वस्तु स्वरूप की साधना करते हैं, उग्र भेद विज्ञान वाले होते हैं। हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप गुप्त हो जाते हैं, सप्तम गुण स्थान में जाते हैं। लेकिन जघन्य ज्ञान के परिणमन के कारण वो 7वें गुण स्थान की स्थिति बहुत नहीं होती है, पौना सेकंड जैसा कुछ काल की चर्चा होती है विद्वानों में, वो फिर से छठे गुण स्थान में आ जाते हैं। छठे गुण स्थान में क्या करते हैं? भेद विज्ञान की भावना को ही भाते हैं, उग्र भेद विज्ञान की भावना को। उस भेद विज्ञान की भावना का आंचल छोड़ दें, उसकी उंगली छोड़ दें तो क्या होगा बताओ? अगर 7वें गुण स्थान में प्रवृत्ति नहीं करे तो कहाँ जाएंगे? ये आश्रव अधिकार का विषय भी ले रहा हूँ मैं, साथ साथ में भी अपन चर्चा करेंगे गाथाओं पे। क्या होगा भेद विज्ञान छोड़ देंगे तो? कौन सा गुण स्थान होगा? गुण स्थान से नीचे आएंगे ना। अच्छा, नीचे वाले गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में तो अशुभ भाव का लेस नहीं होता। हालांकि कर्णन योग के हिसाब से तो 7वें गुण स्थान में भी अशुभ प्रकृतियों का बंध का है, लेकिन वो सब अबुद्धिपूर्वक का है। बुद्धिपूर्वक का तो रंच मात्र भी अशुभ छठे 7वें गुण स्थान में होता ही नहीं। लेकिन भेद विज्ञान की उंगली छोड़ी, ज्ञान की उंगली छोड़ी तो सीधे फिर 5वें गुण स्थान, ग्रस्तों जैसे भाव आने लगेंगे, बेस भले ही हैं। और वहाँ पे भी पुरुषार्थ और ढीला पड़ जाए तो और भी जो विरत है ना, अणुव्रत वाली भावना भी है, वो भी ढीली पड़ जाए तो अविरत में भी आ जाएं। मुनिराजों के बाह्य जो आचरण हैं, बाह्य चारित्र है, उससे माप नहीं कर रहे, अभी हम अंदर की परिणति से माप कर रहे हैं, जिनसे कर्म का आश्रव बंद होता है। उन 4 प्रत्ययों के सापेक्षता से बात कर रहे हैं। तो परिणति गिरती क्यों है? भेद विज्ञान ढीला पड़ने पर। परिणति आगे कैसे बढ़ती है? उग्र भेद विज्ञान के बल से। शुभ भाव की इसमें क्या भूमिका है? ये मोह नीचे खींचता है। जगत में किसी भी प्रकार का मोह, किसी भी प्रकार का शुभ भाव जीव को मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त नहीं कराता। अरे मिथ्या दृष्टि भी अपनी ज्ञान भावना के जागरण से ही आगे बढ़ता है, शुभ भाव से आगे नहीं बढ़ता है। ये तो सुबह भी मैंने कहा था ना कि क्षुद्र पर्याय से भद्र पर्याय होती है, वहाँ स्वसंवेदन ज्ञान ही कारण है, चाहे वो 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, 5 इंद्रिय हो। अच्छा, अब इसको हम अदर वे राउंड देखते हैं थोड़ा सा। जिनके जीवन में विपरीतता है, जिनके जीवन में स्वच्छंदता है, जिनके जीवन में कोई न्याय नीति का कोई विवेक नहीं है, इसका मतलब ये है कि उनका भेद विज्ञान सोया हुआ है। भेद विज्ञान जीवों के जीवन में विपरीतताएं नहीं होती हैं। ये दोनों ही तरफ से आप लेना चाहिए हैं, यानी वस्तु स्वरूप का यथार्थ परिचय नहीं है, इसीलिए जीवन में शिथिलाचार है। यदि वस्तु स्वरूप का ग्रहण करे तो अनादि निधन आत्मा का विस्मरण नहीं होने से सदा काल मिथ्यात्व अवस्था में भी शास्त्र के अनुसार प्रतीति होने पर ये अशुभ परिणति पास में फटकती नहीं है, हैं? प्रायोग्य लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, हैं? क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, ये सब अंतर मुहूर्त काल में ही होती हैं। यानी भेद विज्ञान इतना उग्र रहता है जीव को कि 5 पापों की बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति, 7 व्यसनों की बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति, अन्याय नीति अवक्ष की बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति वहाँ नहीं होती है। उसको उत्कृष्ट जाति का शुभ भाव होता है उस काल में। और भेद विज्ञान के बल से सत्ता में पड़े हुए 70 कोड़ा कोड़ी कर्म भी हो ना, 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति वाला भी, वो भी अंतः कोड़ा कोड़ी रह जाता है।
अच्छा, उसमें कारण क्या है? विशुद्धि कारण है कि भेद विज्ञान कारण? भेद विज्ञान कारण है। इसीलिए आचार्य देव ने कहा भेद विज्ञान तः सिद्धा सिद्धा ये किल केचना अस्यैवा भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचना। हैं, भेद ज्ञान तबलो बलो जबलो मुकति न होए। ये भेद विज्ञान मोक्ष मार्ग का नेता है, शुभ भाव नहीं है। नहीं तो क्या होता है, शॉर्टकट पकड़ लेते हैं हम, हैं, वस्तु स्वरूप के परिचय से विमुख हो जाते हैं, अभ्यास से विमुख हो जाते हैं। सर्वज्ञ भगवान ने 6 द्रव्य 7 तत्व का क्या स्वरूप बताया, उस स्वरूप से हम विमुख हो गए। आपको मैं तो महापुराण मैंने बहुत बार हजारों बार पढ़ा होगा जब मैं रिसर्च कर रहा था, और मेरा विषय था महापुराण में धर्म और दर्शन। कथा नहीं पढ़ना था मुझे उसमें। इसमें वस्तु स्वरूप के संबंध में कितना विवेचन आया, नए प्रमाण के संबंध में कितना विवेचन आया, कर्णानुयोग के संबंध में कितना विवेचन आया। जब आदिनाथ भगवान को, आदि पुराण जो पहला भाग है, उनको वैराग्य हुआ, तो उस वैराग्य में 12 भावनाओं का जो चिंतन है उसमें 6 द्रव्य का विस्तार से स्वरूप आता है। जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, 3 संधियां हैं, 3 सर्ग हैं, उसमें पूरा 6 द्रव्य 7 तत्व विस्तार से पूरा स्वरूप आता है। इसका मतलब क्या है, महापुराणकारों को भी ये पता है कि सर्वज्ञ भगवान 6 द्रव्य 7 तत्व का उपदेश देते हैं। अगर पुराण में भी गर्वित किया तो वो समय सारी गर्वित किया वहाँ पर। ये तो बतासे में रखी हुई दवाई के जैसा है। इसका मतलब जिन शासन में भेद विज्ञान ही मोक्ष मार्ग का नेता है, भले ही वो मिथ्यात्व अवस्था क्यों ना हो। मिथ्यात्व अवस्था में भेद विज्ञान नहीं होता क्या है? शास्त्र के अनुसार भेद विज्ञान चलता है। बहुत सारे समाधान, देखो किसी को बहुत प्रतिकूलता हो गई हो, बहुत ऐसा हो गया हो कि सब कुछ इसका सर्वस्व चला गया हो, समझ लो एक्सीडेंट हो गया, परिवार नहीं रहा पूरा, व्यापार धंधे में आग लग गई एकदम से, और एकदम पगला गया आदमी, अब क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तब इस बात से शांति मिलती है चित्त को, हैं, जाकरी जैसे जाई समय में जो होवत जा द्वार सो बनी है टरी है कछुनाई कर लीनो निर्धार। तब जा कर के शांति मिले। लोक में भी यही होता है ना कि भैया यही होना था, हुई है वही राम रचि राखा। ये क्या, ये वस्तु का स्वरूप है, ये भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान ही शरण है। ये शुभाशुभ भाव, आत्मा के विपरीत भाव हैं, प्रतिकूल भाव हैं, इनमें शरण खोजना है, ये अज्ञान है। ये संसार में शरण खोजने जैसा है। किसी भी रूप से आचार्यों ने, आचार्य अमृतचंद्र देव ने प्रसाद सिद्धि उपाय में शुभ भाव के लिए क्या कहा, शुभोपयोगो अयम अपराधः। हैं, कौन से शुभोपयोग की बात है, कौन से शुभोपयोग की बात है? उसमें भेद नहीं किया, हर प्रकार का शुभोपयोग। देखो कुछ गाथाएं हैं इसमें, अपन देखते हैं, खुली हुई है ना। समझाया क्या है, हम तो खाली वहीं लोह बेड़ी सोने की बेड़ी पे छोड़ देते हैं, और लोहे का लालच तो वैसे ही है, बोलते बंधे तो हैं ही, सोने से बंधो ना। जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती हैं, दोनों ही बेड़ियाँ बांधती हैं, लेकिन जगत की दृष्टि वो बेड़ी पे नहीं जाती है। दृष्टि कहाँ जाती है? सोने पे जाती है। वो दृष्टांत उस समय के लिए प्रासंगिक था कहा, लेकिन स्वर्ण बेड़ी में भी जैसे कोई चिड़िया है, हम तो मनुष्य हैं, हम ज़्यादा समझदार हैं, उसको बंधन में डाला जाए तो स्वर्ण बंधन से उसको क्या गौरव की अनुभूति होगी? हमको हो सकती है, हो सकता है, हम तो फ़ोटो भी छापें, व्हाट्सएप पे शेयर भी करें, देखो हमको सोने की बेड़ी में, हम नहीं देखते हैं कोई वीवीआईपी बहुत बड़ा कोई राजनेता हो, कोई बड़ा वीवीआईपी पर्सन हो, उसको कैसी जेल में रखा जाता है? वीवीआईपी जेल में, जेल में रखा है, वहाँ 2 नौकर भी दिए गए हैं, वो एक डॉक्टर भी रखा गया है, उसके हेल्थ के हिसाब से भोजन बने हैं, उसको दुनिया भर के समाचार पता लगे, टीवी भी लगा दिया है, गर्मी नहीं लगे इसके लिए एसी भी लगा दिया गया। बोले क्या बुरा है ऐसा जेल में, हैं जो पॉलिटिकल जेल होती है। यहाँ उस जेल की बात नहीं है,
बंधन आकुलतामय ही है, ये बतलाने के लिए स्वर्ण बेड़ी का उदाहरण दिया गया है। 157 नंबर की गाथा से थोड़ा अपन देखें विषय को। सुबह थोड़ा मैंने संकेत किया था विधान के समय कि आचार्य देव ने वस्त्र का उदाहरण दिया। जैसे सफ़ेद वस्त्र है, उस सफ़ेद वस्त्र को अगर लाल रंग में भिगो दिया जाए तो उसकी सफ़ेदी दिखती है कि नहीं दिखती है? नहीं दिखती है। ठीक है, उसी के अनुसंधान में 160, 161 और 162 नंबर की गाथाएं। क्या कहा उसमें? गाथाएं फिर हाँ 160 वाली, ये तो उदाहरण वाली है। गाथा पाठ करेंगे। सो सवर्णान दर्शी कमरेण नहीं है संसार समावर्णो न विजानति सवदो सवम सम्मत्त परिणिबद्धं मिच्छत्तं वरेहिं परिकह्यं तस्सो वदेन जीवो मिच्छादिठित्तिणायवो प्राणस्य परिणिबद्धम् अन्नाणं जिणवरेहि परिकह्यं तस्सोदयेन जीवो अन्नानि होदिणायवो चारित्तपरिणिबद्धं कषायं जिणवरेहि परिकह्यं तस्सोदयेन जीवो अचरितो होदिणायवो। हैं ये 160 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने ये कहा कि जो सर्वज्ञानी भगवान हैं वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म से आच्छन्न है वो संसार में परिभ्रमण करता है, वो संसार को प्राप्त करता है। किस प्रकार से प्राप्त करता है? 161वीं गाथा में कहा कि सम्मत्त परिणिबद्धम, जो सम्यक्त्व प्रतिबंधक हैं, सम्मत्त परिणिबद्धम, सम्यक्त्व का प्रतिबंधक कर्म है। कौन है? सम्यक्त्व को रोकने वाला कर्म कौन सा है? मिथ्यात्व कर्म है। अगर मिथ्यात्व कर्म का उदय होगा तो सम्यक दर्शन होगा कि सम्यक दर्शन का घात होगा? ठीक है मिथ्या यदि सम्यक प्रतिबंधक मिथ्यात्व कर्म का उदय है, जिण वरेहिम परिकह्यम, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है तस्सोदयेण जीवो मिच्छा दिट्ठी तीर्णायवो, यदि मिथ्यात्व कर्म का उदय है तो जीव को नियम से मिथ्या दर्शन है, उसकी श्रद्धा का घात होता है। ये बात स्वीकार करने में हमको आपत्ति नहीं होती है, ये बात हम सब स्वीकार करते हैं। ये शैली है आचार्यों की, समंतभद्र आचार्य की भी यही शैली है। उन्होंने सब जीवों से कहा कि बताओ कोई ऐसे व्यक्ति को भगवान मान सकते हैं जो मायावी हो, जो माया से आकाश में गमन करता हो, देवागम नभोयाना चाम्रादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। कोई जादूगर इंद्रजालिक कोई विद्याधर ऐसा रूप बना लेवे तो आप उसको भगवान मानोगे क्या? कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। और मान लो उसको शारीरिक विशेषताएं भी ऐसी हों अद्भुत, आध्यात्मम बहिरप्येश विग्रहादि महोदया, दिव्यौ जो देवता हैं दिव्यौ क्या है? अध्यात्मम बहिरप्येश विग्रहादि महोदया, हाँ दिव्यम सत्यौ दिवौ कसु अपि यत्सु रागादि मत्सुसा, कि किसी का शरीर बहुत बढ़िया हो, सुंदर हो, परम औदारिक शरीर जैसा शरीर हो, तो उस परम औदारिक शरीर के कारण, या कहो कि जो वैक्रियक शरीर दिव्य शरीर है, ऐसे सुंदर शरीर के कारण किसी को भगवान माना जा सकता है क्या? ये तो दुखी रागी जो राग से पीड़ित देव हैं उनको भी ऐसा पाया जाता है। तीसरा कथन करते हैं कि दुनिया भर में हर व्यक्ति कहता है कि हम तीर्थंकर हैं, हम भगवान
हैं? सबको भगवान माना जा सकता है क्या? नहीं माना जा सकता ना। किसको माने हैं? तीर्थकृत समया नाम चा परस्पर विरोधता सर्वेषाम आप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद गुरु। इस बात पे भी सब सहमत है कि हाँ सब भगवान नहीं। मन में क्या चलता है कि हमारे भगवान सच्चे भगवान हैं, बाकी दूसरे के नहीं हैं। लेकिन जब चौथी उसके बाद सर्वज्ञ सिद्धि की कार्य का है, जब ये कहते हैं आचार्य समंतभद्र देव कि हाँ वही सत्य हो सकता है जिसके वचन अविरोधी हैं, फिर वचनों की परीक्षा आरंभ हो जाती है। और सत्य वचन किसके हैं कि हे जिनेंद्र भगवान, हे सर्वज्ञ भगवान, आपके द्वारा बताया हुआ वस्तु तत्व वीतरागी तत्व ही अविरोधी है। और उसके बाद 114 गाथाओं में अनेक प्रकार के एकांतों की समीक्षा की और भारत भर के हजारों लाखों लोगों को उन्होंने जैन बनाया। आचार्य समंतभद्र देव ने दक्षिण भारत से यात्रा की, यात्रा करते करते उत्तर भारत तक आए थे। उसी शैली में बात यहाँ, ये शैली जो है ना, ये शैली आचार्य कुंद देव की है वो कहते हैं कि बताओ मिथ्यात्व नाम का कर्म ये सम्यक दर्शन के लिए उपकारी है कि सम्यक दर्शन का घातक है? घातक है ना। सम्मत पणिनिबद्धम मिच्छत्तम जिणवरे ही परिकह्यम तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिठित्तिणाय। वो यदि मिथ्यात्व कर्म का उदय है तो हम उसको सम्यक दृष्टि कहें कि मिथ्या दृष्टि कहें? हैं? तो सम्यक दर्शन में तो जो मिथ्यात्व कर्म है वो घातक के रूप में ही, प्रतिबंधक के रूप में ही हमको दिखाई देता है। दूसरी गाथा में क्या कहते हैं? णाण पणिनिबद्धम, जो ज्ञान को रोकने वाली, सम्यक ज्ञान को रोकने वाला जो औदैक भाव है, णाणस्य पणिनिबद्धम अन्नाणम, जो अज्ञान है, जिणवरे ही परिकह्यम तस्सोदयेण जीवो अन्नाणी। अज्ञान नामक कर्म के उदय से जीव ज्ञानी बनता है कि अज्ञानी बनता है? अगर अज्ञान कर्म का उदय है तो कर्म क्या करेगा? ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का घात करेगा कि सम्यक ज्ञान को सपोर्ट करेगा, सम्यक ज्ञान को प्रकट कराएगा? सम्यक ज्ञान का घात करेगा ना। अब ये तीसरी गाथा है, ये पुण्य पाप एकत्व अधिकार के दृष्टिकोण से ये गाथा, ये निष्कर्ष की गाथा है। क्या कहते हैं? चारित्र पणिनिबद्धम कसायम जिणवरेहिम परिकह्यम। जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि ये जो कसाय भाव है ये चारित्र का प्रतिबंधक कर्म है। कसाय का उदय ये सर्वघाती प्रकृति है। कसाय का उदय, ये जितने अंशों में कसाय का उदय होगा उतने अंशों में जीव के चारित्र का घात होगा, ना कि चारित्र होगा। कितनी स्पष्ट बात है और कितनी स्पष्टता से बात की जाए। तस्सोदयेण जीवो अचरितो होदिणाय, वो जितने अंशों में जीव को कसाय का उदय है उतने अंशों में चारित्र का घात होता है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 3 गाथाएं दी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की। येनांसेन सुदृष्टि तेनांसेन स्य बंधनम नास्ति, येनांसेन स्तु रागः तेनांसेन स्य बंधनम भवति। जितने अंशों में जीव को श्रद्धान प्रकट हुआ है उतने अंशों में जीव निराश्रव हुआ है, उसको आश्रव नहीं होता है। और जितने अंशों में राग है उतने अंशों में बंध होता है। येनांसेनस्तु ज्ञान तेनांसेनस्य बंधनम नास्ति, येनांसेनस्तु रागः तेनांसेनस्य बंधनम भवति। जितने अंशों में जीव का सम्यक ज्ञान प्रकट है उतने अंशों में जीव निराश्रव है, उसको आश्रव नहीं होता है। किनका आश्रव नहीं होता है? प्रथम नरक बिन सटभु ज्योतिष बान भवन संड नारी, थावर विकलत त्रय पशु में नहीं उपजत समकित धारी। 77 प्रकृतियों का बंध शेष रह जाता है, शेष प्रकृतियों से तो वो निराश्रव है।
ये जो 77 प्रकृतियाँ हैं, ये 77 प्रकृतियाँ क्या हैं? नंबर तो बड़ा है हैं? जितनी प्रकृतियों का बंध रह जाता है वो प्रकृतियों को, और जिन प्रकृतियों का बंध रुक गया है उन प्रकृतियों की यदि तुलना की जाए, हैं, मनीष जी करते हैं उसकी तुलना कई बार, हैं, वही दृष्टांत बढ़िया लगता है मुझे। वो कहते हैं कि बम्बई में चौपाटी का जाके समुद्र देखा है, जूह चौपाटी का समुद्र देखा है कितना बड़ा दिखाई देता है? समुद्र देखा है ना आप लोगों ने? हैं, सागर, समुद्र, हैं, हिंद महासागर कन्याकुमारी में दिखाई देता है ना, अरब सागर और हिंद महासागर, क्या दिखाई देता है? पानी 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 पानी, कितना पानी होगा? अथाह पानी होगा। ये समझ लो कि जिन प्रकृतियों का से निराश्रव हुआ है ज्ञानी जीव, वो प्रकृतियां अथाह सागर के जैसी हैं, और शेष बची हुई प्रकृतियां उतनी हैं कि आप अपने छुंगली को समुद्र में डुबो और जितनी गीली हो वो बाकी प्रकृतियों की वो स्थिति है। लेकिन जो राग है, वो राग जितने अंशों में चारित्र है, ये नांसे नस्तु चारित्र तेनांसे नस्य बंधनम नास्ति, ये नांसे नस्तु राग तेनांसे नस्य बंधनम भवति। जो राग है उस राग की भूमिका क्या है? चारित्र का घात करता है कि चारित्र में लगाता है, प्रवृत्त कराता है इसीलिए गुरुदेव श्री बार बार ये डंके की चोट कहते हैं ना, कुंद कुंद आचार्य देव ने उनको जो मैसेज दिया था, कहते हम तो डाकिए हैं बार बार उस बात का, ये राग जो है ये जड़ है, ये आत्मा का प्रतिबंधक है, ये चारित्र का प्रतिबंधक है, ये चारित्र में प्रेरित कराने वाला नहीं। अब एक प्रश्न हमारे सामने उठता है सबसे बड़ा कि भैया इस भूमिका में और तो कुछ हमारे पास है ही नहीं। कहते कि नहीं कहते? जितना भी संरक्षण दिया जाता है शुभ भाव को, मंद का साहब कहते इस भूमिका में हमारे पास क्या है बताओ? शुद्ध भाव तो है नहीं, तो क्या करें? हैं क्या करें? शुद्ध भाव नहीं है तो कि भाई अब तो इसी के चरण पकड़ने पड़ेंगे। हैं, असली सोना नहीं मिले तो क्या करें? हैं, फिर बैंक टैक्स से ही काम चलाना पड़ेगा कि बैंक टैक्स से काम चलाओ, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बैंक टैक्स को खरीदते समय सोने का दाम मत चुका देना, है ना ख्याल में हैं, पंडित टोडरमल जी ने भी यही कहा ना कि जब तक हैं वीतराग भाव प्रकट नहीं हुआ है तब तक शुभ भाव रूप प्रवर्तन करो, लेकिन श्रद्धा में तो यही रखो हैं, ये बंध का कारण है, ये है संसार में घुमाने वाला है, क्योंकि वैसा ही उसका स्वरूप है। हैं, दोपहर में तो बहुत विस्तार से अपनी चर्चा हुई थी। हम समझते हैं शुभ भाव और अशुभ भाव ये दो कैरेक्टर हैं। आचार्य देव कहते हैं एक ही व्यक्ति है, ये दो व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है। हैं, एक बहुत बड़ा अपराधी हो, जब पुलिस उसको डंडे मारती है तो वो व्यक्ति दुनिया का सबसे सज्जन और सबसे बेचारा आदमी दिखाई देता है। हैं, देखा कभी पुलिस के आप जेल में पड़े हुए किसी व्यक्ति को पुलिस मार करके मारते पीटते हुए लेकर के जा रही हो, बांध करके डंडा लगा रही हो? हैं, कैसा दिखाई देता? दया का पात्र दिखाई देता है, सज्जन दिखाई देता है। हैं, ये मोह जो है ना, जब भेद विज्ञान हैं इस मोह की पिटाई करता है ना, तो ये मोह मंद कसाय रूप होकर के खड़ा रहता है। हैं, गलूड़िए की तरह कप कपाता हुआ खड़ा रहता है। हैं, हमको लगता है अच्छा है, बढ़िया है। हैं, अभी तो देवगुरु धर्म की भक्ति में लगा हुआ है, हैं, परोपकार में लगा हुआ है, दया दान पूजा भक्ति में लगा हुआ है, लेकिन इसी मोह के इस छद्मावरण से जो मोहित हो गया तो समझ लो वो डूबने वाला है। ये मोह का स्वरूप है। इसीलिए भेद विज्ञान कराया मोह से। हमारे पास है ना औषधि, परम औषधि किसकी है? भेद विज्ञान की। पंडित दौलत राम जी ने ये बात कही, कौन से चौथी ढाल में, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण,
ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण हैं। जे पूरव शिव गए जाहे अरु आगे जे, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। अरे भैया ज्ञान है ना, ज्ञान का अवलंबन क्यों नहीं लेते हो? ज्ञान रूपी मित्र का तो तिरस्कार कर रखा है, और कसाय रूपी जो शत्रु है उसको रेड कारपेट लगा करके उसका स्वागत करते हैं। ये जिन शासन का विरोध है। ये जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए हुए 7 तत्व की जो शैली है, 7 तत्व का जो स्वरूप है, उसका विरोध है। आश्रव को तो बुरा कहते हैं। रोज हम अर्घ चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरोपामिति स्वाहा हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि शुभ और अशुभ भाव ये दोनों ही कर्म हैं, तो वो बात हमको स्वीकार नहीं होती। और कितना स्पष्ट भेद विज्ञान चाहिए हैं। सुबह में ये बात कही थी ना कि ये जो पुण्य पाप एकत्व अधिकार है, ये पूरा कर्णानुयोग शैली में लिखा गया है। ये पूरा समझ लो कि षट खंडागम में जो बंध व्यवस्था है, उस बंध व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हैं ये अधिकार लिखा गया है। जैसे मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन का विरोधी है, जैसे अज्ञान सम्यक ज्ञान का विरोधी है, वैसे ही सर्व प्रकार का राग, सर्व प्रकार का शुभ भाव ये चारित्र का घात करने वाला है। मंदतम राग भाव भी अपन समझ लो 10वें गुण स्थान में कितना राग रह जाता है? सूक्ष्म सांप्राय रह जाता है। वो सूक्ष्म सांप्राय किसका घात करता है बताओ? घात करता है कि आगे लेकर के जाता है? घात करता है। किसका घात करता है? यथाख्यात चारित्र का घात करता है। सूक्ष्म सांप्राय इतनी उस राग की वो है। जब वो राग उपशमित हो या उसका क्षय हो, तब जाकर के यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। ये राग की भूमिका है। तो राग रूप प्रवर्तन करें कि नहीं करें, आप हमें ये बताओ। तो आचार्य देव कहते हैं तुम तो ज्ञान का अनुसरण करो। ये शुभ भाव पीछे पीछे चलते चलते आता ही आता है, ये तुमको नीचे खींचने की कोशिश करेगा। देखो एक प्रकरण और देखते हैं इस संदर्भ में, थोड़ा फिर आश्रव अधिकार के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रवचन सार ग्रंथ है, प्रवचन सार ग्रंथ, प्रवचन सार ग्रंथ की 69वीं गाथा निकालो। शुभ परिणाम अधिकार की गाथा है, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। हाँ, हम भाव वासना करने के लिए बैठे, इसलिए आप ऐसा मत करना कि हम क्रम से नहीं चल रहे हैं, टीका से नहीं चल रहे, खाली भाव वासना के लिए, सैद्धांतिक भाव वासना के लिए, इसीलिए उसी एंगल से अपनी चर्चा चल रही। चर्ता कर्म अधिकार भी 69वीं गाथा से शुरू होता है। शुभ परिणाम अधिकार भी 69वीं गाथा से शुरू होता है। देखो क्या लिखा है? देव जदि गुरु पूजासु चैव दानमिवासु शीलेषु उपवासादिषु रतो सुहोवोगपो अप्पा। सरल है ना, समझ में आ गया ना? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानं चेति ग्रस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। देखो भेद विज्ञानी श्रावक होते हैं, उनके जीवन में ये होते हैं, लेकिन ये होते हैं, इनका फल क्या होता है? फल की चर्चा देखो आगे 70 गाथा देखो। देखो जुत्तो पढ़ो आप। क्या कहते हैं कि आत्मा जब शुभोपयोग से युक्त होता है तो भोग भूमि में त्रियंश होता है, उत्तम मनुष्य होता है, और क्या होता है? और देव होता है। ठीक है। और भूदो तावदि कालम लहदि सुहम इंद्रियम विविहम। और भोग भूमिया त्रियंश होगा तो क्या मिलेगा उसको? इंद्रिय के भोग मिलेंगे।
उत्तम मनुष्य होगा, राजा होगा, चक्रवर्ती होगा तो क्या मिलेगा? उत्तम भोग मिलेगा। और देवगति में जाएगा तो क्या मिलेगा? उत्तम भोग मिलेगा। आगे देखो। अच्छा, जो सुख कहा ना, इंद्रिय सुख मिलेगा। वो इंद्रिय सुख कैसा है उसकी चर्चा है। सोखम सहाव सिद्धम थी सुराणम, देवों को स्वाभाविक सुख नहीं है, स्वभाव सिद्ध सुख नहीं है। क्या है फिर? ते देह वेदनट्ठा रमंती विषयेषु रम्येषु। टीका में तो आचार्य देव ने ये लिखा कि जो देवगति के देव हैं वो 5 इंद्रिय के विषयों में पर्वत से मानो छलांग लगाते, आत्महत्या करते हैं हर समय। ये कहते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं वो रम्य विषयों में रमते हैं। क्यों रमते हैं? क्योंकि देह में बहुत पीड़ा है। हम दवाई क्यों खाते हैं? दवाई क्यों खाते हैं? जिससे कि हमें तकलीफ ना हो। बीमारी है, रोग है, पीड़ा बहुत है तो हमको दवाई खानी पड़ती है। दवाई अच्छी लगती है कि बुरी लगती है? हैं? कुछ कुछ अच्छी लगती हैं, कुछ कुछ बुरी लगती हैं। लेकिन दवाई जिन कारणों से खाना पड़ रहा है वो कारण कैसे हैं? वो कारण अच्छे हैं कि बुरे हैं? अगर दवाई खा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि रोग हुआ है। अगर देव गति के जीव 5 इंद्रिय के विषयों का अवलंबन लेते हैं, इसका मतलब उनसे देह की वेदना सही नहीं जाती। देह वेदनट्ठा, देह में इतनी वेदना है कि वो निरंतर 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन करते हैं। ये प्रश्न किया कि देव आदि जो हैं वो 5 इंद्रिय के विषयों में क्यों छलांग लगाते हैं? तो कहते हैं कि उनको देह की वेदना सही नहीं जाती। अभी चलो आगे, सामान्य भाववासना करें इसकी। आगे आगे देखो गाथा। हाँ, नर नारयासुरा भजन्ति जदि देह संभवं दुःखं यह सो सुहो वसुहो ओवो हवदि जीवाणम। आचार्य देव क्या कहते हैं कि यदि ये भोग भूमि के त्रियंच, चक्रवर्ती आदि उत्तम मनुष्य और देवगति के जीव भी यदि देहगत दुख को भोगते हैं तो फिर हम उसको सुहो व असुहो उभोगो हवदि जीवाणम, तो हम जीव के किसी उपयोग को शुभ और किसी उपयोग को अशुभ कैसे कहें? हमसे तो पूछो तो हमारे लिए तो दोनों ही उपयोग अशुभ हैं। ये कौन कह रहा है? आचार्य कुंद देव कह रहे हैं। गुरुदेव श्री कहते थे पंचम काल के आचार्य पंचम काल के जीवों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि शुभ नाम का कोई भाव होता ही नहीं है, कि जब वो देहगत पीड़ा देता है तो हम उसको शुभ कैसे कहें। आगे देखो आप। हाँ, ये शुभ जो बंद होता है उससे क्या होता है? कुलिसा ऊह चक्रधरा सुहो वो गप्प गेहिम भोगेहिम देहादीरम विद्धिम करेंति सुहिदा इवाभिरदा। कुलिसधर, कुलिस माने होता है वज्र, वज्रधर हैं। और जो चक्रधर हैं, वज्रधर कौन होते हैं? सौधर्मिंद्र वज्रधर। हाँ, वज्रधर। और चक्रधर कौन होते हैं? चक्रवर्ती होते हैं। ये जो 69वीं गाथा में शुभ भाव कहा है ना, ये अज्ञानी के शुभ भाव की बात नहीं है। हैं, ये ज्ञानियों को होने वाले शुभ भाव की बात है। जब ज्ञानी जीव को शुभ भाव इतना पीड़ित कर सकते हैं तो फिर अज्ञानियों की तो बात ही क्या कहें? हैं, उनकी बात ही क्या कहें। देखो आगे देखो, नारकी वाली गाथा है ना, वहाँ तक अपन पढ़ेंगे इसको। यदि संति पुण्यानि
परिणाम समुद्भवानि विविहानि जड़यन्ति विषय तन्नम जीवाणम देवदंताणम। कि यदि ये पुण्य परिणाम है, विविध प्रकार का पुण्य परिणाम है, जिसको 69वीं गाथा में कहा, ये क्या पैदा करता है? ये देह पैदा करता है और देहगत पीड़ा पैदा करता है, विषय तृष्णा पैदा करता है। जड़यंति विषय तन्नम जीवाणम, जीवों को विषय तृष्णा पैदा करता है शुभ भाव। किसको? देवदंताणम, जो देवदंता नाम देव पर्यंत सभी जीवों को शुभ भाव विषय तृष्णा ही पैदा करता है। इसलिए हम इसको शुभ कैसे कहें? यहाँ तक तो हमको लग रहा है कि बढ़िया बात चल रही है अभी तो। अब देखो आगे की गाथा। ते पुण उदीर्ण तन्ना दुहिदा तन्ना ही विषय सौखाणी इच्छन्ति अनुभवन्ति आमरणम दुख संतता। ये जो विषय तृष्णा है ना, इसको आमरण उनको भोगना पड़ता है। ये 5 इंद्रिय की विषय तृष्णा है देवों को। विषय चाह दावानल दयो मरत विलाप करत दुख सयो। ये मिथ्या दृष्टि देवों की बात है, लेकिन सम्यक दृष्टि देव भी हैं। जब राजा महाबल थे ना, आदिनाथ भगवान के पूर्व का 10वां भाव राजा महाबल थे। राजा महाबल को उनके स्वयं बुद्ध मंत्री थे, उनने संबोधन दिया कि आप भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं, और उनके तत्वोपदेश से उनने सम्यक दर्शन ग्रहण किया। उसके बाद कहाँ गए? ललितांग नाम के देव हुए। ललितांग नाम के जब देव हुए और जब अंत समय आया अंत समय पर्यंत अविरत असंयम भी कितना होता है कि वो बहुत दुखी हो गए उस समय। एकदम से उनको ऐसा लगा कि अब माला मुरझा गई है, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। फिर स्वयं बुद्ध मंत्री ने आकर के संबोधित किया, यानी मरण पर्यंत इन विषयों की पीड़ा से पीड़ित रहते हैं। अब देखो आगे देखो। यदि ये इंद्रिय के जो विषय हैं, देखो जो शुभ भाव है, शुभ भाव जो बंद कराता है, कितना बंद वो घाती प्रकृतियों का कराता है और कितना अघाती प्रकृतियों का बंद कराता है। शुभ भाव के काल में घाती कर्मों का भी बंद होता है। सर्व घाती कर्म पाप रूप हैं, एक भी शुभ रूप नहीं है। अघाती कर्मों की कुछ प्रकृतियां हैं जिनको शुभ और अशुभ रूप कहा गया है। यानी शुभ भाव मूल रूप से तो जीव के गुणों का घात ही करने वाला है, और जितना भी उसको कहना चाहिए कि शुभ प्रवृत्ति की जितनी अघातियाँ प्रकृतियां हैं, वो भी इस जीव को सुख नहीं देती हैं, वो भी विषय तृष्णा ही उत्पन्न करती हैं, दुखी ही देने वाली हैं। अच्छा, हम नारकी जीव को देखें यदि, कि ये जो जीव है ना, इन जीवों में और नारकी जीवों में क्या अंतर है। अशुभ भाव करेगा तो क्या होगा जीव का, कि अशुभ भाव करेगा तो नरकादि त्रियंच आदि में जाएगा। नरकादि त्रियंच आदि गतियों में क्या होगा? हैं सिंधु नीरते प्यास न जाए, हैं तो पण एक न बूंद लहाए, 3 लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कड़ा न लहाए। वहाँ ये स्थिति बनती है। नारकी जीवों को भी देह दत्त दुख हैं क्योंकि उनको भी चाहिए ना 5 इंद्रिय के विषय, और देवगति के जीवों को भी देह दत्त दंताड़म, जो 5 इंद्रियां हैं ना, देह दत्त दुख हैं, दोनों को ही दुख हैं। अंतर कितना है कि एक को 5 इंद्रिय के विषय मिलते हैं और एक को नहीं मिलते। आप ये परिकल्पना करो, 2 व्यक्तियों को कैंसर हो गया हैं। एक व्यक्ति नगर सेठ है, उसको कैंसर हुआ, और एक भिखारी है, उसको कैंसर हुआ हैं। कौन ज़्यादा दुखी है? हैं कि भैया एक को तो दवाई मिलती है ना, हैं उसको तो डॉक्टर मिलता है,
उसको तो सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, एसी कमरा मिलता है, सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं, और एक व्यक्ति वो है जिसको कोई व्यवस्था नहीं मिलती है, वो सड़क के किनारे पड़ा पड़ा वो वेदना भोगता है। दोनों में से कौन से स्वस्थ हैं? दोनों ही अस्वस्थ हैं। ये जो गाथाएं हैं ना 69 से लेकर के 74 गाथाओं में, 75 गाथाओं में आचार्य देव यही कहते हैं कि यदि तुम शुभ और अशुभ भाव में विशेष मानते हो तो ये तुम तैयार रहो कि घोर अपार संसार में तुम्हारा परिभ्रमण शेष है, क्योंकि तुमने आत्मा के ज्ञान स्वभाव की महिमा का त्रोभाव किया, अपने आत्मबल का त्रोभाव किया। हमने सरेंडर कर दिया पर द्रव्य के सामने, हैं? हमने अपने भेद विज्ञान साधन को गौण कर दिया और शुभ भाव के चरणों में आकर के पड़ गए। तो हो सकता है एक दो पर्याय में अकाम निर्जरा से कहीं देवादि पर्याय भी मिल जाएं, लेकिन दीर्घ काल में अगर उसको देखा जाए तो वो जीव नियम से निगोद जाने वाला है। सादिक 2000 सागर के बाद क्या हो? अगर भेद विज्ञान को नहीं पकड़ा तो क्या होने वाला है फिर? निगोद खड़ा हुआ है सामने। देखो 77वीं गाथा देखो, इसी में क्या कहते हैं, कितनी कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं। देखो इसी में, हाँ, णहि मन्नदि जो एवं णत्ति विशेषोत्ति पुण्य पावाणम हिन्नदि घोरमपारम संसारम मोह संच्छन्नो। के शुभ भाव के लालच में तुमने अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का यदि त्रोभाव किया, ज्ञान स्वभावी आत्मा के निर्णय का कार्यक्रम पोस्टपोन किया कि भाई अभी तो पंचम काल है, पंचम काल के मनुष्य हैं, यहाँ से मोक्ष तो होता नहीं है, तीर्थंकर तो हैं नहीं हैं, तो अभी हम क्या करें, अभी हम शुभ भाव का ही आश्रय लें। तो आचार्य देव ये कहते हैं कि यदि तुम शुभ और अशुभ भाव में विशेष मानते हो, विशेष माने दोनों में फर्क मानते हो कि एक बुरा है एक अच्छा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी घोर अपार संसार में परिभ्रमण बाकी है। हैं? ये राग की जो प्रीति है ना, ये प्रीति बहुत जल्दी छूटती नहीं है। किसी ना किसी बहाने इसका ये संरक्षण करना चाहता है। कोई व्यक्ति है, उसने जीवन भर अपना दुकान व्यापार किया, उसी में रुचि रही। अब उम्र हो गई तो लोग टोकने लगे कि भाई साहब अब दुकान छोड़ दो। लेकिन रुचि कहाँ है? रुचि वही है। तो लोक लाज के भय से दुकान छोड़ दी, तो फिर मंदिर की गद्दी पे आके बैठ गए। गद्दी कौन सी? वो हिसाब किताब वाली। पहले दुकान का हिसाब किताब देखते थे, अब मंदिर का हिसाब किताब देखते हैं। पहले बच्चे छोटे छोटे थे, स्कूल भेजना पड़ता था, तो बच्चों को नहलाते थे। हैं? अब बच्चे तो बड़े हो गए, लेकिन नहलाने का भाव गया नहीं। तो अब मंदिर में भगवान को आकर के प्रक्षाल करते हैं और ऐसा मानते हैं कि हमें धर्म हो रहा है। जो अशुभ प्रवृत्ति को छोड़ करके, अब प्रवृत्ति तो उसी की है, राग आदि प्रगट जे दुख देन तिनही को सेवत गिनत चैन। अब जो पाप रूप रागादि भाव हैं वो लोक निंद लगते हैं, उनसे बहुत निंदा होती है, उनसे अपयश होता है, लगता है इससे नरक निगोद में चले जाएंगे। तो हमने अशुभ भाव को छोड़ करके शुभ भाव के चरण पकड़ लिए। और आचार्य देव ये कहते हैं कि शुभ अशुभ ये दो भाव नहीं है, ये एक ही है। यदि तुम्हें आश्रय लेना है, आराधना करनी है, तो अपने आत्म स्वभाव की आराधना करो। अवलंबन लेना है तो अपने ज्ञान भाव का अवलंबन लो, भेद विज्ञान का अवलंबन लो। जगत के सारे जीवों के पास भेद विज्ञान का ये जो कहना चाहिए वज्र है, ये कर्मों की संतान को ध्वस्त करने वाला है। तो हमको ऐसा दिखाई देता है कि शुद्ध नहीं है तो शुभ से ही काम चलाओ, ऐसा कहीं भी उपदेश ग्रंथों में आचार्यों ने दिया नहीं। ये भेद विज्ञान हमें होना चाहिए कि हम शुभ और अशुभ भाव की जाति को पहचानें, क्योंकि शुभ की रुचि छूटने पर ही आत्मा की रुचि होती है। आश्रव का लक्षण किया सर्वसिद्ध ग्रंथ में, दुख रूपता ही आश्रव है।
दुख रूपता ही आश्रव है। शुभ भाव में भी दुख रूपता है, अशुभ भाव तो सारा जगत दुख रूप कहता है, लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि शुभ भाव भी, राग भाव भी दुख रूप ही है। तुम तो एक ज्ञान का अवलंबन लो, और जिन जीवों ने ज्ञान भेद विज्ञान का अवलंबन लिया है उनके जीवन में अशुभ भाव होता नहीं है, अन्याय अनीति अवक्ष होती नहीं है। जितने जितने अंशों में भेद विज्ञान और ज्ञान का अवलंबन होता है, आचार्य कुंकुन देव की भाषा में कहें तो जितना जितना विज्ञान घन होता जाता है उतना उतना आश्रमों से निवृत्ति होती जाती। ये स्वरूप है। इसलिए पुण्य पाप के संदर्भ में जो अद्भुत हैं बात जैन शासन में आती है, उसकी हमें विवक्षाएं समझनी चाहिए। निचली भूमिका हो कि ऊपर की भूमिका हो, किसी भी भूमिका में शत्रु की शरण में जाना योग्य नहीं है। विशेष चर्चा अपने कल करेंगे, समय हो गया। मैं बताई यह अनंत उपकार है।